हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये 23वां पार्ट है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, और ये 23वां पार्ट राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा। और इससे पहले कि हम प्रश्न ले, आपसे हम कुछ बात कहना चाहते हैं। आप जैसा कि आप जान रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में और विभिन्न विषयों में हम गहन, विस्तृत, व्यापक प्रश्नों को देखते हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और उन चैप्टर में क्या क्या प्रश्न आया। आपसे गुजारिश है कि आप विविध प्रश्नों के चक्कर में ना पड़े। आप मिसलेनियस तरीके से प्रश्नों का हल ना करें, बल्कि विशेषीकृत तरीके से, गहन तरीके से प्रश्नों का हल करें, और अपने विभिन्न दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें, उन्हें भी बताएं। सही तरीका पढ़ने का यही है, न कि विविध प्रश्नों का। कितना भी आप प्रैक्टिस करें विविध प्रश्नों को, उस पर आपकी पकड़ नहीं बन पाती है। आपको पकड़ बनाना है तो आप पे स्पेशल पढ़ाई करें। चलिए हम शुरू करते हैं राजभाषा। तो राजभाषा से जुड़ा हुआ जो जो प्रश्न आया है उस पर हम बात करेंगे और एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन भाषा जोड़ी गई थी? तो इसमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार आपको ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा 4 भाषा जुड़ी थी 2004 में। तो उसमें एक भाषा है सिंधी। तो सिंधी का जिक्र है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? ये ऑप्शन है, और यूपीपीसीएस में आया हुआ 16, 17, 22, 20। तो इसका सही उत्तर 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में दें। 22 भाषाएं हैं। संविधान लागू होते समय 14 थी, फिर 4 जुड़ी, 18 हुई, फिर 4 जुड़ी, 22 हो गई। तो इस तरह से आप ध्यान में रखें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? और देखिए आप, ऑप्शन है कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, संथाली। 5 सेकंड का टाइम है। संथाली भाषा जुड़ी थी। 4 भाषाएं जुड़ी थी, इसमें एक संथाली थी, बोडो थी, मैथिली थी। आपको पता होना चाहिए। और तो बहरहाल ये है। संविधान की 8वीं अनुसूची 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई? 1992 की बात की जा रही है, और ये ऑप्शन यहाँ पे है। तो इस ऑप्शन के अनुसार नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी जोड़ी गई थी। ये क्वेश्चन पीसीएस का है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है कैसे? आपको ऑप्शन देता हूँ। यूपीपीसीएस का प्रश्न है। सामान्य बहुमत से कम 2/3 बहुमत से, कम 3/4 बहुमत से, कोई नहीं, सामान्य बहुमत से। और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। संविधान में राजभाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 5 सेकंड में आप उत्तर कमेंट बॉक्स में करें। 8वीं अनुसूची। आप बताएं संविधान वो संशोधन अधिनियम जिसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 की गई। 92 संविधान संशोधन 2003। कहीं कहीं पे 2004 भी उल्लेख होता है, तो इसलिए ध्यान में रहे। 92वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान में राजभाषा दी गई है किस अनुसूची में? कमेंट बॉक्स में आंसर करें 5 सेकंड में। 8वीं अनुसूची। 92वें संविधान संशोधन 2003 में जो 4 भाषाएं जुड़ी थी, वो 4 भाषाएं कौन कौन है? बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। संघ की राजभाषा से संबंधित संविधान का भाग कौन सा है? संघ की राजभाषा से संबंधित संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? 5 सेकंड में उत्तर करें। भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351। किसी राज्य की जनसंख्या किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दिए जाने के संबंध में निर्देश देने की शक्ति किसे है?
राष्ट्रपति को। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा राज्य द्वारा किया जाएगा प्रावधान। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी राज्य के द्वारा। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 ए में है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? इसमें ऑप्शन देखिए, बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु। पीसीएस का प्रश्न है। सबसे ज़्यादा बोलने वाले इस ऑप्शन के अनुसार बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस का है, ले लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 351। सही उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 350 का अथवा अनुच्छेद आर्टिकल 350 ए इसका सही उत्तर है। बहुत आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? पीसीएस का प्रश्न है, सुनिए। उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी। आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड में। भोजपुरी का उल्लेख नहीं है, नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। राजभाषा आयोग गठित कौन करते हैं? आंसर करेंगे आप 5 सेकंड में। राष्ट्रपति। संविधान के अधीन संघ की राज्य भाषा क्या है? 5 सेकंड में उत्तर। हिंदी। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 350 बी। 350 है मातृभाषा में शिक्षा और 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक। हिंदी भाषा के लिए संघ कर्तव्य एवं निर्देश का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 351। और आप बताएं, संविधान के लागू होने के समय, भारतीय संविधान के लागू होने के समय संवैधानिक मान्यता प्राप्त राजभाषाओं की कुल संख्या कितनी थी? 14 राजभाषाएं थी। संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित अभी राजभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में। 22। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 5 सेकंड में उत्तर करें। 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? श्री बीजी खेर। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 5 सेकंड में उत्तर करें। अनुच्छेद 343 का 1।
संविधान की वो कौन सी भाषा, संविधान में उल्लेखित वो कौन सी भाषा है जो राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया है? सही उत्तर बताएं। कोई भी भाषा नहीं है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की भाषा क्या होती है? अंग्रेजी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 348(1). तो बहुत हद तक हमने कवर कर लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ले लिया है। अब कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? 5 सेकंड में गुजर चुका है। अनुच्छेद 350 ख। कोंकणी नेपाली मणिपुरी को कब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? कोंकणी नेपाली मणिपुरी को 71वां संविधान संशोधन 1992। और बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली को कब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 92वें संविधान संशोधन और 2003 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये आईएएस में आया हुआ है। एक क्वेश्चन यूपीपीएससी, 92वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भाषाओं से। भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 29। संविधान के 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन में यह प्रश्न आ चुका है यूपीपीएससी में, सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। और बहुत हद तक हमने कवर कर लिया है, लगभग बातों को हमने कवर कर लिया है, कुछ भी नहीं बचा है। करीब सारी बातें कवर हो चुकी है जो प्रश्न आए हैं और जो अनुमानतः आ सकते हैं। तो सिंधी को राजभाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन 1967। और मणिपुर, कोंकणी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। 71वां संविधान संशोधन 1992। सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 और मणिपुर, कोंकणी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 और फिर 4 भाषा को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन 2003 में। वो 4 भाषा कौन थी? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 2003 में जोड़ा गया 92वें संशोधन। तो कब जोड़ा गया? देखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003। इस तरह से 3 बार जुड़ा है। संविधान लागू होते समय 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी। तो 14 भाषा थी। आप देखिए, तो एक भाषा सिंधी जुड़ी 21वां संविधान संशोधन 1967 में, तो 15 हो गई। 3 भाषा और जुड़ गई 71वां संविधान संशोधन 1992 में, तो वो मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जुड़ गई, तो कितना हो गया? 18 हो गया। और 4 भाषा 2003 में जुड़ गई 52वां संविधान संशोधन के तहत। वो कौन है 4 भाषा? ये बार बार आने वाला प्रश्न है। वो 4 भाषा है मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। मैथिली भाषा का संबंध किस राज्य से है? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करेंगे। और संथाली भाषा का संबंध किस राज्य से है? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। मैंने करीब सारों को कवर कर दिया है। 2 अस्थायी राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था?
उत्तर 5 सेकंड में देना है। 1961 में किया गया था। प्रादेशिक भाषाओं के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 345। जब तक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा ऐसा प्रावधान न कर दे तब तक प्रयोग किया जाता रहेगा। कौन सी भाषा? सही उत्तर है अंग्रेजी भाषा। राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष एवं 8वीं अनुसूची के विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 8वीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं से संबंधित एक एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका गठन, इसकी नियुक्ति कौन करता है? 5 सेकंड में उत्तर दें। राष्ट्रपति करता है। किसी व्यक्ति को अपनी शिकायत के संबंध में संघ एवं राज्य सरकार के किसी अधिकारी को संघ या राज्य के में प्रयोग की जाने वाली भाषा में आवेदन देने का अधिकार देता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 350। तो ये था भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन। किस प्रकार का संशोधन होता है भाषा से संबंधित? सामान्य बहुमत से होता है। आपको मैं बता दूं, बहुमत 2 तरह का होता है, विशेष बहुमत और सामान्य बहुमत। विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत होती है और एक सामान्य बहुमत से भाषा राजभाषा में शामिल हो जाती है 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 5 सेकंड में उत्तर करें, बहुत आसान है। हिंदी। और दूसरी हिंदी के बाद कौन सी है? इसका उत्तर आप 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में करें। बंगाली। हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। राज्य की राजभाषाओं के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? बार बार गुजरा है। अनुच्छेद 345। राजभाषा आयोग और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त कौन करता है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए 5 सेकंड में उत्तर करें। राष्ट्रपति। और राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करने तथा उस पर अपनी राय को प्रतिवेदन करने वाली समिति का गठन कौन करता है? इसका उत्तर आप 5 सेकंड में दें। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग की सिफारिश की परीक्षा करने तथा उस पर अपनी राय देने वाली समिति में सदस्य होते हैं कितने? 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। मैंने करीब व्यापक तौर पे राजभाषा से संबंधित सारे प्रश्नों को और करीब 50-60-100 के करीब प्रश्न, संभावित प्रश्नों को भी आपके सामने प्रस्तुत किया, जो गहन, विस्तृत और व्यापक है। और अगर इसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूटने की चांस न के बराबर होगी। अब मेरा आपसे कुछ सुझाव है। आपसे मैं कुछ सुझाव मांगना चाहता हूँ। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बार बार मैं चाहता हूँ आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करूँ। आप हमें कुछ ना कुछ सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपको कैसा लगता है आप ये भी ज़रूर बताएं। और साथ में मेरा आपसे निवेदन है कि आप फुटकल, आप विविध और इस तरह के विविध प्रश्नों को प्रैक्टिस करने से बचें। इससे समय बर्बाद होता है। आप स्पेशलाइज्ड, विशेषीकृत, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें। इससे आप में गहनता आएगी, व्यापकता आएगी, उस विषय पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। तो आपसे आग्रह है कि आप
विशेषीकृत, व्यापक और गहन तरीके से प्रैक्टिस करें, न कि विविधता में प्रैक्टिस ना करें, विशेषीकृत से प्रैक्टिस करें। और साथ में आपसे ये अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों को, साथियों को ये वीडियो शेयर करें, उनको बताएं कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। और साथ में आपसे एक ख़ास रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, और ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप समय से आपको वीडियो मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर आप ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।